आज हम कैपेसिटर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो अच्छा प्रॉब्लम है कैपेसिटर चैप्टर का, मेनली ऑन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने के समय तुम्हें जो सारे बात अच्छे से याद रखना होगा वो मैं पहले बता देना चाहूँगा। जो है कि मान लो तुम्हारे पास एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, तो एक सिंपल सा कॉम्बिनेशन में लेता हूँ। दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन लिया। अब यहाँ से ये सेल का साथ कनेक्टेड है, तो सेल का पोटेंशियल जो है वो है V। अब देखो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस C1 है और इधर एक कैपेसिटेंस मान लो C2 है। अब किस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मान लो कि हम इस पॉइंट का नाम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम देते हैं B, बीच का पॉइंट का नाम C, E, D और ये E नाम दिया। अब पोटेंशियल किस पॉइंट का क्या होगा, देखो यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर एकदम कैपेसिटर का एंड तक ये जो सारे वायर दिख रहा है, अर्थात ये पूरा वायर, इस पूरा वायर का बीच में कोई भी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वायर है। मतलब ये सारे पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ये सारे पोटेंशियल सेम होगा। अर्थात अगर तुम मान लो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है और B पॉइंट का पोटेंशियल VB है, तो यहाँ पर VA इक्वल टू होगा VB। और अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उन दोनों पॉइंट को सेम पॉइंट माना जाता है। अर्थात यहाँ पर ये सारे पॉइंट सेम पॉइंट्स है। उसी तरह देखो इधर से नेगेटिव प्लेट से लेकर एकदम कैपेसिटर का इस प्लेट तक ये पूरा पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। अर्थात यहाँ VE इक्वल टू होगा VD। और बीच का जो ये पूरा लाइन है, पूरा वायर है, इस पूरा वायर का पोटेंशियल सेम होगा। अर्थात इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, सारे का सारा पोटेंशियल सेम होगा। और उसका साथ साथ भी इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट का भी पोटेंशियल जो होगा वो सेम ही होगा। तो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पर है। अगर मान लो अभी हम E पॉइंट को ग्राउंड कर देते हैं, अगर E पॉइंट को ग्राउंड कर दोगे तो VE इक्वल टू बन जाएगा 0। अर्थात VE 0 बन जाने से VD भी 0 हो जाएगा और कैपेसिटर का इस प्लेट का पोटेंशियल भी 0 ही हो जाएगा। और इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 है और सेल का अगर पोटेंशियल भी है, तो ये 0 पोटेंशियल पे होने से ये भी पोटेंशियल में आ जाएगा। मतलब VA इक्वल टू VB इक्वल टू अब बन जाएगा V। अर्थात ये पूरा वायर V पोटेंशियल पर है, इधर का पूरा वायर 0 पोटेंशियल पर है। और यह का पोटेंशियल क्या होगा वो कैलकुलेट करने से आ जाएगा। ये सारे बातें को ध्यान में रखते हुए हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम लेते हैं कि ये एक वायर है जो पूरा सर्कुलर, अर्थात एक वायर का सर्कल है। अब हम क्या किए कि यहाँ पर हम 4 कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्शन है इसी तरह। इधर से 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया और इधर से लाकर और 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर इस पॉइंट का नाम देते हैं A, सेंटर पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम देते हैं B, तो हमें कैलकुलेट करना है कि A और B का बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, और सारे जो कैपेसिटर है सबका पॉइंट का नाम देना होगा। तो ये पॉइंट का नाम देते हैं हम C,
इसका नाम देते हैं D और इसका नाम देते हैं E। अब देखो बच्चों कि B पॉइंट, E पॉइंट, D पॉइंट और C पॉइंट ये एक ही वायर का भिन्न भिन्न पॉइंट्स है। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है तो ये सारे पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अर्थात ये पूरा पॉइंट का इधर का पोटेंशियल अगर मान लेते हैं V, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V है, यहाँ का पोटेंशियल भी V है और यहाँ का पोटेंशियल भी V है। और मान लो कि इसको 1 कर देते हैं, V1, सारे पॉइंट का पोटेंशियल है V1 और A पॉइंट का पोटेंशियल मानते हैं V2 है। अब देखो सब कैपेसिटर का एक साइड तो A पे कनेक्टेड है और इधर का पॉइंट B, E, D, C में कनेक्टेड है। हमने क्या बोला पहले कि सारे पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो सारे पॉइंट को हम सेम पॉइंट मान सकते हैं। तो इधर का एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका पोटेंशियल है V1 इस पॉइंट, और इधर का एक पॉइंट लेते हैं जिसका पोटेंशियल है V2। अब एक एक कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। पहले हम इस कैपेसिटर को लेते हैं। इस कैपेसिटर का एक प्लेट V1 से कनेक्टेड है तो हम उसको V1 से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा प्लेट V2 पर कनेक्टेड है तो उसको हम V2 पर कनेक्ट कर दिया। एक का ड्रॉ हो गया। अब दूसरे को देखो, इधर V1 में एक पॉइंट और V2 में, अर्थात दूसरा कैपेसिटर भी ऐसे ही कनेक्टेड है। V1 पर एक प्लेट और V2 में और एक प्लेट। तीसरा कैपेसिटर का देखो, इस कैपेसिटर का V1 इस साइड V2, तो तीसरा कैपेसिटर को भी हम ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। और उसी तरह जो 4 नंबर कैपेसिटर है वो भी V1 और V2 का साथ कनेक्टेड है, अर्थात 4 नंबर कैपेसिटर को भी हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन देखने ही अभी कैसे हो गया कि देखो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो अगर एक एक का कैपेसिटेंस C है तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू चारों का एडिशन, 4 को जोड़ दिया तो ये हो गया 4C। तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटेंस है 4C। अब चलो दूसरा एक सर्किट लेते हैं। इस सर्किट देखने में पहला सर्किट का बहुत ही बराबर है लेकिन एकदम सा इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें एक सर्किल ही लेना है, तो हमने एक सर्किल ले लिया। अब देखो यहाँ पर चारों कैपेसिटर का कनेक्शन कैसा है कि इस पॉइंट से इधर से एक कैपेसिटर, इधर से दूसरा कैपेसिटर, इधर से है तीसरा कैपेसिटर, और 4 नंबर कैपेसिटर जो है वो इस पॉइंट में एंड हो गया और ये एक हमने पॉइंट ले लिया। अब हमें कैपेसिटेंस जो कैलकुलेट करना है वो है इस A पॉइंट और इस B पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखो कि यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट हमें मिल रहा है, इसका नाम देते हैं C। इधर से ये एक पॉइंट है, इसका नाम देते हैं D, इसका नाम देते हैं E और इसका नाम देते हैं F। अब देखो कि मान लो A पॉइंट का पोटेंशियल है V1, C पॉइंट का पोटेंशियल है V2 और इस B पॉइंट का पोटेंशियल है V3। अब B पॉइंट का पोटेंशियल V3 होने से F का भी पोटेंशियल हो जाएगा V3, E का भी पोटेंशियल हो जाएगा V3 और D का भी पोटेंशियल हो जाएगा V3, क्योंकि ये पूरा एक वायर है। अब हम V1, V2 और V3 को एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट लिखेंगे, अर्थात ये पॉइंट है V1, ये है दूसरा पॉइंट V2 और ये है तीसरा पॉइंट V3। अब देखो जो ये वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर V1 और V2 में कनेक्टेड है, तो उस कैपेसिटर को हम V1 और V2 में ऐसे
कनेक्ट कर देंगे। ये कैपेसिटर हो गया। अब इस कैपेसिटर को देखो, ये V2 और V3 में कनेक्टेड है, तो उसको हम V2 और V3 में कनेक्ट कर दिया। इस कैपेसिटर को देखो, ये भी V2 और V3 में कनेक्टेड है, अर्थात इसको भी हम V2 और V3 का साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये जो कैपेसिटर है ये भी V2 V3 में कनेक्टेड है, अर्थात इसको हम इधर से कनेक्ट कर देंगे। अब हमें कैपेसिटर कैलकुलेट करना है V1 और V3 का बीच में, A और B। तो A का पोटेंशियल, तो ये है A पॉइंट और इधर है ये B पॉइंट। A पॉइंट का पोटेंशियल V1, B पॉइंट का पोटेंशियल V3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगा, दूसरा स्टेप हमारे जो आएगा वो होगा, ये है A पॉइंट का कैपेसिटर और ये है तीनों कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब ये हो जाएगा जो C था C, और ये तीनों C को मिला के ये हो जाएगा 3C। अब ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, अर्थात इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा वो होगा उन दोनों का मल्टीप्लाई बाय दोनों का एडिशन, इक्वल टू हो जाएगा 3 × C/4। अब इसी सर्किट को देखो, ये है एक व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसा एक सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है। ये तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा। रेजिस्टेंस का व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है तुम लोग को पता है कि रेजिस्टेंस का व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R2, यह एक रेजिस्टेंस R3 और इधर एक रेजिस्टेंस होता है R4, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है और इधर से एक सेल कनेक्टेड होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस का क्या कैलकुलेट करना होता है कि R1, R2, R3 और R4 ये चारों का कैसे रिलेशन होगा, जैसे कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। हमें इधर क्या करना है कि देखो, अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है तो हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ढूंढना होगा। तो इस पॉइंट का मान लो कि इधर का इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VC और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VD। अब देखो कि VA, VB, VD और VC ये चारों पोटेंशियल डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। तो हम इधर C1, C2 को तो सीरीज नहीं बोल सकते क्योंकि इधर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। C1 और C3 को पैरेलल भी नहीं बोल सकते क्या, क्योंकि इधर से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। मतलब ये बीच का कैपेसिटेंस जो है, ये बीच का कैपेसिटेंस इन दोनों को पैरेलल होने से भी रुक रहा है और इन दोनों को सीरीज होने से भी रोक रहा है। तो हमें यहाँ पर सीरीज और पैरेलल का कुछ पता नहीं चल रहा है। इस सर्किट में अगर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमारी कोशिश जो है वो है कि VB और VC का वैल्यू अगर सेम हो जाए, VB और VC का वैल्यू अगर सेम हो जाए तो क्या होगा कि इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं आएगा। दोनों कैपेसिटर का दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अर्थात इस साइड में V1 और इस साइड में V2, तब हायर पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज होता है और लोअर पोटेंशियल नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर दोनों साइड का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब एक तार से इसको जोड़ दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर माइनस चार्ज दिया भी तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होके इस चार्ज को नलिफाई कर देगा। तो हमें यहाँ पर वही कंडीशन चाहिए कि C1, C2 और C3, C4 इन चारों का रिलेशन क्या होगा, जैसे कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो 0 हो जाएगा, अर्थात हमें मिल जाएगा VB इक्वल टू VC। अगर VB इक्वल टू VC हो जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो हम इस कैपेसिटर को सर्किट से हटा सकते हैं।
इन दैट केस क्या होगा, अगर ये कैपेसिटर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि ये पूरा जो सर्किट है ऊपर का ये सीरीज हो जाएगा, नीचे का सर्किट भी सीरीज हो जाएगा और उन दोनों का बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसके लिए चलो हम कैलकुलेट करते हैं कि मान लो यहाँ से क्या हुआ कि Q चार्ज इधर आया और Q चार्ज यहाँ पर दोनों भाग में बांट गए। इधर इस कैपेसिटर का चार्ज हो गया Q1 और इस कैपेसिटर में चार्ज आ गया Q2। पहले हम मान लिया कि इस दोनों के पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ये मान लेने से क्या होगा कि इन दोनों का ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों कैपेसिटर का चार्ज सेम होता है, तो इसका भी चार्ज होगा Q1 और इसका भी चार्ज हो जाएगा Q2। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का साथ कैपेसिटर का और चार्ज का रिलेशन एक एक कर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू जो हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू C1। इधर से हमें जो मिलेगा VA माइनस VC ये हो जाएगा Q2 इंटू C3। ये हमें दो इक्वेशन मिल गया, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब इधर का देखो VB माइनस VD ये इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू C2 और VC माइनस VD ये हो जाएगा Q2 इंटू C4। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखो VB इक्वल टू VC होने से ये दोनों इक्वल टर्म है, ये दोनों इक्वल टर्म है और लेफ्ट साइड में तो VA है, अर्थात 1 और 2 इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है। तो हम राइट हैंड साइड को भी सेम लिख सकते हैं, अर्थात हमें मिल जाएगा और एक इक्वेशन, वो है Q1 इंटू C1 इक्वल टू Q2 इंटू C3 और हम इसको लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इक्वल टू C3 बाई C1। ये हमारा नंबर 5 इक्वेशन है। उसी तरह B और C का पॉइंट सेम होने से ये दोनों इक्वेशन बराबर है, अर्थात हम लिख सकते हैं Q1 इंटू C2 इक्वल टू Q2 इंटू C4 और यहाँ से हमें मिल जाएगा Q1 बाई Q2 इक्वल टू C4 बाई C2। ये हमारा छठा इक्वेशन है। अब देखो 5 और 6 नंबर इक्वेशन से हमें लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अर्थात राइट हैंड साइड भी सेम होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं C3 बाई C1 इक्वल टू C4 बाई C2। अर्थात ये दोनों कैपेसिटर का जो रेशियो है, इन दोनों का रेशियो सेम होगा, इसका रेशियो सेम होगा और हम लिख सकते हैं इसको C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4। C1 बाई C2 इन दोनों का रेशियो इक्वल टू इन दोनों का रेशियो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं दो कैपेसिटर, ऐसे एक और इधर से ये एक और ये एक, और इधर मान लो एक कैपेसिटर है, तो इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 6। सब माइक्रोफैराड में है। ये भी माइक्रोफैराड, ये भी माइक्रोफैराड, ये भी माइक्रोफैराड और ये भी माइक्रोफैराड और ये बीच का मान लो ये 6 माइक्रोफैराड है। अब देखो हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर इन दोनों पॉइंट का बीच कैलकुलेट करना है तो देखो 2:4 इक्वल टू 3:6, 2/4 इक्वल टू हाफ होता है, 3/6 इक्वल टू भी हाफ होता है। तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं।
अगर हम इसको कैंसिल कर दोगे तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, अर्थात ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे दिख जाएगा और नीचे दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे दिख जाएगा। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इन दोनों साइड का बीच में कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट क्या है वो कैलकुलेट करना है। ये 2, ये 4 और ये 3 और ये 6 है। अब 4 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन अर्थात ऊपर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और नीचे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। 4 और 2, 4 2 8 बाई 4 2 6, 8/6 अर्थात ऊपर का कैपेसिटेंस हो जाएगा 4/3 ऊपर का कैपेसिटेंस आ जाएगा 4/3 और नीचे का 6 3 18/9 अर्थात 2 आ जाएगा। अब दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है अर्थात इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 4/3 प्लस 2 अर्थात 10/3। तो एक कैपेसिटेंस हमें निकल जाएगा। तो ये हो गया ह्यूस्टन ब्रिज कैपेसिटेंस का और उसका बैलेंस कंडीशन। इस कंडीशन जो है, इस कंडीशन को बोला जाता है बैलेंस कंडीशन। मतलब ये कंडीशन में क्या होता है कि ह्यूस्टन ब्रिज को बैलेंस बोला जाता है।